डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में बताएंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया surface area and volume of cylinder. Surface area and volume of cylinder. ठीक है, तो देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये अपने पास एक लंबवृत्तीय बेलन है। लंबवृत्तीय बेलन में क्या होता है, ध्यान देना। अगर इसमें जब हम कटिंग करते हैं तो वृत्त बनते हैं, वृत्ताकार छल्ले बनते हैं। जैसे चूड़ी जो होती है, वृत्ताकार छल्लों को ऊपर नीचे रखते चले जाते हैं इस तरह से, जैसे ये मारते चले जाते हैं, रखते चले जाते हैं। ये जो बनता है, ये क्या बनता है, एक बेलन बन जाता है। ठीक है ना। इस तरह से वृत्ताकार जो है, जैसे चूड़ी होती है ना, चूड़ियों को अगर लंबवृत्तीय एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं तो जो आकृति प्राप्त होती है वो बेलन प्राप्त होता है, जिसे बोलते हैं लंबवृत्तीय बेलन। ठीक ना। लंबवृत्तीय वृत्तों को लंबवत रखा गया है, इसलिए लंबवृत्तीय बेलन बोला जाता है। ठीक है ना। देखिए अपने पास बेलनाकार आकृति है। इसका देखना कि ये जो बाहर का जो क्षेत्र है, जैसे आप पाइप होता है या घर में बनी नहीं होती क्या, वो होती है, उसमें अपन देखते हैं तो ये जो भाग होता है इसे इस बेलन का वक्र पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। जैसे ये भी एक बेलनाकार आकृति है चौकी, तो इसके अंदर जो ये बाहर का जो ये क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक है ना। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये क्या होता है, देखना। इसके अंदर ये वृत्त है, नीचे वृत्ताकार भाग में वृत्त है, तो बेलन का आधार क्या होता है? वृत्त होता है। और वृत्त के अंदर जो ये है, ये क्या है? इसकी परिधि है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है और बेलन की ऊंचाई जो है ये h है। ठीक ना। बेलन की ऊंचाई h और त्रिज्या r है। तो ये जो वृत्त है तो इस वृत्त की त्रिज्या भी r होगी और वृत्त की त्रिज्या r होगी, तो इस वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की जो परिधि है वो क्या होगी? 2πr। ठीक है। अब देखना इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। अपन इसके बीचों बीच इसको काट देते हैं, तो काटने पर यह आकृति ये बन जाती है। जो यहां से यहां तक क्या हुआ कि ये परिधि है, ये सीधी हुई और ये 2πr हो गई, और ये क्या दे रखी थी? इसकी ऊंचाई दे रखी थी। तो वक्र पृष्ठ जो है, ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है ना। तो ये कैसी हो गई? अब एक आयताकार हो गई।
तो आयताकार होगी तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लंबाई 2πr और चौड़ाई कितनी है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेलन की वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है वो 2πr है जो होता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की इकाई सदा वर्ग इकाई होती है, वर्ग इकाई होती है, ठीक है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल किस तरह से पूछ लिया जाता है, एक झंडारोहण का पाइप है, उसकी लंबाई इतनी है, जब पाइप को अपन समतल में डाल देते हैं तो लंबाई बन जाता है और उसको खड़ा कर देते हैं ऊंचाई बन जाती है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एच ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक झंडारोहण पाइप है जिसकी लंबाई इतनी है, जिसके आधार की त्रिज्या इतनी है, या वक्र पृष्ठ के भाग की त्रिज्या इतनी है, तो उस पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, ठीक है, मीटर में माप देंगे तो वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो वहां पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे नीचे की भाग जो है ये वृत्ताकार भाग है, ये बॉटम है, ये टॉप है, टॉप में भी वृत्ताकार भाग है, इन दोनों पर ढक्कन लगा दिए जाते हैं। तो ढक्कन लगाने के बाद ये बंद आकृति बन जाती है, जैसे अनाज की टंकी, ठीक है ना, अनाज की टंकी जैसी शेप बन जाती है, ड्रम बन जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इन दोनों भागों का क्षेत्रफल और इसमें जोड़ दिया जाता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखते हैं आधार में क्या है, यहाँ पर वृत्त है, तो वृत्त जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो ये तल का हो गया, और इसके सिरे का जो होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो πr², यानी इसको गुणा कर दो, 2πr, ठीक है ना। तो ये आधार का जो क्षेत्रफल है उसका दुगुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना में आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है, वृत्त है, ठीक है, का क्षेत्रफल ये होता है। तो अब यहां पर रखते हैं 2πr प्लस 2πr², इसमें से 2πr कॉमन हो जाता है, h प्लस r या 2πr r प्लस h दोनों से ऐसे ही कुछ ऐसे। तो ये क्या आ जाता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है। अब देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन में क्या होता है, देखिए ये बिल्कुल शेप एक जैसी है, ऊपर से नीचे तक कहीं भी सुकड़ी उकड़ी नहीं है। जब इस तरह का आकार होता है तो हमने घन और घनाभ में पढ़ाया था, घनाभ में पढ़ाया था तल के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, आयतन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार बेलन में भी तल के क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो ये आयतन आ जाता है। आयतन का मतलब होता है जितना स्थान घेरना वो उसका आयतन कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तल का क्षेत्रफल, तल क्या है अपने पास, वृत्त का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई हो जाता है। तल का क्षेत्रफल क्या हो गया, πr² और गुना में h, πr²h, ठीक है। ये बेलन का आयतन प्राप्त हो जाता है और ये इसकी इकाई क्या होती है, घन इकाई होती है, घन इकाई, ठीक है। सेंटीमीटर में होता है घन सेंटीमीटर, मीटर में होता है तो घन मीटर होता है, ठीक है। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के ये सूत्र है।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ये है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ये है, और बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र ये है। तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने याद करेंगे। उसके बाद अब आता है खोखला बेलन। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल। देखो खोखला बेलन कैसा होता है, ये खोखला बेलन होता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि इसकी बाह्य जो त्रिज्या है ना, बाहर की त्रिज्या यहां से लेकर के यहां तक, ये बाह्य त्रिज्या है, इसको अपन R1 मान लेते हैं, और आंतरिक त्रिज्या यहां से यहां तक, तो यहां दोनों एक जैसी आएगी, तो मैं ऊपर बता देता हूँ, ये आंतरिक त्रिज्या है, इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है ना। वही चीज है, दोनों ओवरलैपिंग हो जाती है एक दूसरे पर, तो इस वजह से मैंने ये यहाँ बना दिया है। इधर देखो, ये इसकी एच है, ऊंचाई है, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है। तो अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो इसका जो बाहर जो है, ये बाहरी आवरण है, बाहर का जो तल है, ठीक है, तो बाहर का जो है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहां पर माना खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या या बाहरी त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या R1 तथा आंतरिक या अंदर की आंतरिक त्रिज्या R2 है, ठीक है, और ऊंचाई h है, ऊंचाई जो है वो h है, समझिए। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि जो बाहर का आवरण है, पहले R1 जो त्रिज्या है, उससे बाहरी जो शेप बनती है, जैसे ये बाहर की शेप है इसका, अब ये खोखला होता तो अंदर की शेप और बनती, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R h बताया था हमने, 2 पाई R1h, अंदर क्या क्या हो गया, प्लस 2 पाई R2h प्लस। अब देखना, अब यहाँ पर क्या है, ये वलय बनती है, ये वलय वृत्ताकार भाग है ना, नीचे ऊपर ये वृत्ताकार भाग है, इसकी वलय बनती है। तो वलय का क्षेत्रफल किसी वृत्त में देखना, हमने आपको बताया था, ये दो वृत्त है, ये बाह्य वृत्त है, वो आंतरिक वृत्त है, तो इसकी जैसी त्रिज्या यहां से यहां तक R1 है और ये R2 है। तो इस वलय का क्षेत्रफल निकालना हमने आपको बताया था, क्या होता है कि बाहरी संपूर्ण का ले लेंगे पहले इसका, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर और माइनस पाई R2 स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। तो पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, अब यहाँ क्या है, डबल डबल है, तो ये 2 पाई R1 स्क्वायर 2 पाई R2 स्क्वायर, ये हो जाता है। तो इसको अपन डायरेक्ट यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि बाहरी जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है, वो क्या हो जाता है, 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस 2 पाई R2 स्क्वायर,
ठीक है, तो ये क्या होता है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। आगे बात समझ में। अब इसमें कॉमन लेके इसको थोड़ा छोटा करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आता है खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, बाहरी आयतन πr1² h माइनस πr2² h। तो इसमें पाई कॉमन आ गया, h कॉमन आ गया, r1² माइनस r2², और इसको ये भी लिख सकते हैं पाई h, एक बार दोनों का योग और एक बार दोनों का अंतर। हमने बताया था a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b। तो ये क्या होता है, ये खोखले बेलन का आयतन है, ये वाला इसको याद करना है। ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको याद करना है। ठीक है ना। तो ये हमने क्या बताया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या बताया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, बाहर की जो सतह होती है उसका क्षेत्रफल। तो उसका क्षेत्रफल हमने क्या बताया, 2πr(h) बताया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो वक्र पृष्ठ है उसमें दो वृत्ताकार भाग है, आधार में और ऊपर। ठीक है ना, क्या कहते हैं, बॉटम और टॉप। तो टॉप का हो जाएगा और बॉटम का हो जाएगा, तो 2πr² आ जाएगा। तो 2πr² उसमें जुड़ जाएगा, तो 2πr बाहर आ जाएगा और r प्लस h आ जाएगा। ठीक ना। इसी प्रकार से बेलन का आयतन बताया। बेलन का आयतन क्या है, तल का क्षेत्रफल, तल क्या है πr², और उसको ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो πr² h आ जाता है। ठीक है ना, πr² h आ जाता है। आगे बात समझे। तो इस प्रकार से अपन बेलन का, खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को बता दिया, खोखले बेलन का आयतन बता दिया। ठीक है। तो अब इससे संबंधित सवाल है वो बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल फर्स्ट है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी, 154 वर्ग सेमी, 154 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई 21 सेमी तथा ऊंचाई 21 सेमी है। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इधर सॉल्यूशन। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो बेलन का आधार क्या बताया हमने, वक्र। तो